गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन कांस्टेंट मोशन के बारे में पढ़ेंगे। कांस्टेंट मोशन को यदि अपन डिफाइन करना चाहें तो कोई भी एक पार्टिकल किसी ऐसे प्रतिबंधित बलों के अंदर, या अपन ये कह सकते हैं कोई पार्टिकल यदि दिए गए प्रतिबंधों के अधीन यदि गति करता है तो उस पार्टिकल की गति को अपन प्रतिबंधित गति कहते हैं। सामान्यतः प्रतिबंधित गति में अपन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और नॉर्मल एक्सीलरेशन काम में लेते हैं। अपन जानते हैं कि d2s/dt² टेंजेंशियल से होता है और v²/ρ एक अपना नॉर्मल एक्सीलरेशन होता है। इनको नॉर्मली अपन यूज करते हैं, where ρ is the radius of curvature of the given curve। इसमें अपन दो केसेस लेंगे। पहला केस ये है कि मान लो पार्टिकल किसी स्मूथ कर्व के अंदर गति करता है, और सेकंड केस ये है कि वो पार्टिकल किसी स्मूथ कर्व के ऊपर स्लाइड करता है, फिसलता है। तो पहला अपन केस ले रहे हैं जब कोई भी पार्टिकल किसी एक स्मूथ कर्व के अंदर अपनी गति करता है, तो अपन कह सकते हैं कि एक चिकने वक्र पर जो कि ऊर्ध्वाधर समतल में है, गुरुत्वाकर्षण के अधीन चलने वाले कण की गति का समीकरण। एक्स और वाई एक्सिस अपना 2 डायमेंशनल प्लेन है। इसके अंदर मान लीजिए कोई भी एक कर्व है ए बी। ए इस वक्र का कोई फिक्स पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 y0 है। माना कि t समय पश्चात पार्टिकल कहां पे आ गया, बिंदु P पे आ गया। P के जो कोऑर्डिनेट्स है वो x, y है। जहां AP है वो चापीय दूरी है, वो s है। और बिंदु P पर जो m मास का कण है तो उसका वेट mg हो गया। बिंदु P पर जो स्पर्शरेखा की जो त्वरण है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, दैट इज v × du/ds। और बिंदु P पर स्पर्शरेखा के नॉर्मल है, वो है हमेशा वक्र का रिएक्शन। वक्र का रिएक्शन हमेशा स्पर्शरेखा के नॉर्मल होता है, दैट इज r। और ये जो नॉर्मल एक्सीलरेशन है दैट इज v²/ρ। तो यहां पर अपन t समय पर बिंदु P पर है, इसलिए वहां पे अपन दो प्रकार की गति के समीकरण लिखेंगे। पहले बिंदु P पर कण की स्पर्शरेखा की गति का समीकरण, और सेकंड बिंदु P पर अभिलंबी गति का समीकरण। तो फर्स्ट देखो आप, बिंदु P पर कण की स्पर्श रेखा के अनुदिश गति का समीकरण। यहां पर पार्टिकल के उसके ऊपर दो फोर्स काम कर रहे हैं। एक पार्टिकल का मास यहाँ पे m है, इसलिए वेट mg हो गया, जो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। और दूसरा यहाँ पर टेंजेंट के जो नॉर्मल है वो वक्र की रिएक्शन काम कर रही है। इट मींस देयर आर टू एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट P। तो दिस इज m d2s/dt² equals to this can be written as m v dv/ds। तो यहाँ पे अपन स्पर्श रेखा समीकरण लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो दो एक्सटर्नल फोर्सेस काम कर रहे हैं उनका स्पर्श रेखा के अनुदिश अपन रिजोल्व पार्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। सपोज टेंजेंट एक्शन साथ एंगल साइन बना रही है, दिस एंगल इज साइन, देयरफॉर इट इज आल्सो साइन। तो ये जो r है वो स्पर्श रेखा से 90 का एंगल बना रही है, देखो r cos 90 which is 0। mg और टेंजेंट के बीच में जो एंगल है दिस इज mg cos of 90 plus psi। This angle is 90 and this is psi, therefore it is 90 plus psi, which can be written as minus mg sin psi। तो therefore बिंदु P पर स्पर्शरेखीय गति का समीकरण ये हो गया अपना m v dv/ds इक्वल्स टू माइनस mg
sin psi. M is M cancel out. Then this is v du by ds equal to minus g sin psi. By the differential triangle, we know that it's a triangle taking side. This is dy, this is dx, this is ds. Therefore, v dv by ds is, suppose it is m साथ में रहने दो एक बार. This is mg minus sin psi. This is m dv by ds. This is minus mg. Sin psi can be written as dy by ds. Therefore, this is m v dv equals to minus g dy. On integrating, we have m v square by 2 equals to minus g y plus c1, where c1 is a constant of integration. So initially at a, अपन एज्यूम करके चलते हैं कि पार्टिकल की जो इनिशियल पॉइंट ए फिक्स पॉइंट था, उससे वेलोसिटी मान लीजिए क्या है इसकी u है, और y यहाँ पे क्या है y0. तो at a y is y0 और v is u. तो therefore m u square by 2 equals to minus g, this is y0 plus c1. c1 की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे तो अपना ये रिजल्ट आ जाएगा. After putting the value of c1, we have m v square by 2 equals to minus g y plus c1. c1 is m u square by 2 plus g of y0. This can be written as 1/2 m v square minus 1/2 m u square, minus g is common, therefore this is y minus y0. This equals to 1/2 m v square minus m u square equals to minus g. Here this is y and this is y0. So we can write y minus y0 is h. When h P की A से कितनी ऊंचाई पे है वो डिनोट करता है. तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. दिस इक्वेशन इज also called एनर्जी इक्वेशन. अपन ये कह सकते हैं कि ये जो एनर्जी इक्वेशन है, ये m is this, here it is m, this is m, it is also m, therefore c1 is, this is m, this is m, this is mgh. It means it denotes the change in kinetic energy is equal to potential energy. Similarly, we can write the normal equation. बिंदु P पर कण की अभिलंबी गति का समीकरण, अभिलंबी गति का समीकरण, ये अपन अभिलंब की अनुरूप गति लिखते हैं. तो therefore a normal acceleration v square by 2, this is m v square by rho equals to, यहाँ दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक r और एक mg.
तो दोनों फोर्सेस का नॉर्मल के अलोंग ऊपर क्या कर लेंगे, रिजोल्व पार्ट निकालेंगे। तो आर, तो देयरफॉर दिस इज आर कोस 0 प्लस mg cos, here angle is, this is 90, it is again 90, it is 180 plus psi, so this is 180 plus psi. This can be written as r minus mg cos psi, which is m square by rho. This equation can be written as r equals to m v square by rho plus mg cos psi. इस समीकरण से अपन किसी भी टाइम t पर वक्र की प्रतिक्रिया ज्ञात कर लेते हैं। जब पार्टिकल वक्र को छोड़ता है उस टाइम r क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसी स्थिति में ये जो इक्वेशन होगी वो ये हो जाएगी, जब पार्टिकल वक्र को